मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। आज हम न्यू टॉपिक उठा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी बहुत छोटा करके दे रखा है। हम इसे पूरी डिटेल से एक बार समझेंगे। समझने के बाद आप इसे नोटबुक में नोट करिएगा। इवोल्यूशन जो है बेटा वो बहुत ही एक बड़ा प्रोसेस है। TI1 लगा, इसका मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस, है ना। इवोल्यूशन जो है इस टाइप का प्रोसेस है जिसमें कई सारे बॉडी के चेंजेस होते रहते हैं, कई सारे अर्थ के चेंजेस होते रहते हैं। इवोल्व मतलब होता है चेंज होना, TI1 मतलब प्रोसेस, चेंज होने का जो प्रोसेस होता है। जैसे म्यूटेशंस के कारण अलग अलग वेरिएशंस आकर के आज हम जो पृथ्वी पर है ना, वो ऐसे अर्थ पर नहीं थे। बहुत पहले एक बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स थे वो हुए, उनके अंदर वेरिएशंस आने से या म्यूटेशंस होने से उनकी प्रजाति जो थी, उनकी स्पीसीज जो थी वो डेवलप होने लगी, और डेवलप होने से आज हम आपके सामने हैं। इवोल्यूशन जो होता है ना बेटा, इवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्ड। क्या होता है? अनफोल्ड। अनफोल्ड या अनरोल, यानी एक बार जो हो गया उसे वापस हम फोल्ड या वापस बैक नहीं कर सकते, जो अनरोल हो या अनफोल्ड हो। इवोल्यूशन टर्म जो पॉइंट की थी बेटा, उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। हर्बर्ट स्पेंसर जो था वो इवोल्यूशन की टर्म को कॉइन करने वाला था या टर्म देने वाला था। तो दिस टर्म वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। वैसे फादर ऑफ इवोल्यूशन जो कहा जाता है बेटा, वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इवोल्यूशन इज चार्ल्स डार्विन, है ना। अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन में क्या होता है। इवोल्यूशन में बेटा सबसे पहले देखो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में मिल्की वेज बनी, स्टार्स बने। स्टार्स बनने की भी एक थ्योरी थी, नोब्यूलर हाइपोथेसिस, है ना, जिसके कारण जिसे कांट ने दी थी। नोब्यूलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टार्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, है ना। फिर एक थ्योरी आई बिग बैंग थ्योरी, हम इसमें सब स्टडी करेंगे। फिर एक थ्योरी आई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो यूनिवर्स से रिलेटेड थी कि यूनिवर्स से किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का टेम्परेचर कितना था, अर्थ किस तरीके से रहती थी, है ना, अर्थ पे कैसे एनिमल्स जो थे वो डेवलप होने के चांसेस बने, है ना। उसके बाद में हम उसके अंदर बहुत सारी एविडेंस देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, किसने किसने बहुत सारे हाइपोथेसिस दी थी, है ना, किस तरीके से इसको डेवलप होने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स दिए थे वहाँ पे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एविडेंस, किस तरीके से इवोल्यूशन के एविडेंस होते हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ और डायनासोर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हमारे कोर्स में यहाँ तक इतना है जिसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है ना बेटा, वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। यानी अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। इवोल्यूशन की जो स्टडी होती है बेटा उसे इवोल्यूटरी स्टडी कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड चेंजिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, चेंजिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। दैट्स कॉल्ड इवोल्यूटरी स्टडीज, है ना। इवोल्यूशन की स्टडी कहा जाता है इवोल्यूटरी स्टडी, जिसका मतलब होता है इट इज अ साइंस ऑफ, इट इज अ लाइफ साइंस, ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड चेंजिंग ऑफ लाइफ इन द अर्थ। ओके, आगे देखते हैं। जब अर्थ एक छोटा सा टुकड़ा था, बहुत ही गर्म था, पहले के टाइम में अर्थ जो है बेटा बहुत गर्म था, तो उसका जो टेम्परेचर था ना वो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। धीरे 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 कई करोड़ों हजारों लाखों वर्षों के अंदर वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। कम होकर के आज यहाँ पर जो लाइफ है वो सक्सेस हो रही है, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। द चेंजिंग ऑफ अर्थ, अर्थ चेंजिंग कैसे हुई? अर्थ चेंजिंग से रिलेटेड थ्योरी थी बेटा बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी, जो 1951 के अंदर दी गई थी बाय लेमार्टे, डाइक एंड गेमो के द्वारा जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये होता है बेटा कि किस तरीके से यूनिवर्स बना। एक तो स्टोरी है, स्टोरी को ध्यान रखिएगा, किस तरीके के यूनिवर्स बना, किस तरीके से अर्थ बनी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो सन है, सन का टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज भी है, अनुमानित माना जाता है, इसको एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, है ना। 5000 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो सन का टेम्परेचर है। तो बहुत ही बड़ा एक प्रलय हुआ। प्रलय होने के बाद जो सन का एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके सन से अलग हो गया और वो यूनिवर्स के अंदर रह गया, है ना। वो बहुत ही गर्म था, है ना, उसका टेम्परेचर भी 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो धीरे धीरे उस पर क्या हुआ, चेंजिंग हुई, उसका नाम दिया गया अर्थ। उस टुकड़े का नाम क्या दिया गया? अर्थ दिया गया। उस पर चेंजिंग हुई, उस पर बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उस पर दो गैसेस सबसे पहले थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम।
ओके। तो हाइड्रोजन गैस थी ना, वो धीरे धीरे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे जलने के बाद कार्बन बना, है ना। ऑक्सीजन को जलने, ऑक्सीजन जो होती है वो जलने के लिए सहयोगी मानी जाती है, तो ऑक्सीजन थी। तो हाइड्रोजन ने सबके साथ में रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाना शुरू किए। हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड रिएक्ट विथ एनी गैसेस, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ करके वाटर बना लिया, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ करके अमोनिया बना ली, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ करके मेथेन बना ली। इस तरीके से बहुत सारी गैसेस बनी। अब हम ये देखते हैं कि ये सारा तो हुआ, लेकिन बिग बैंग थ्योरी में एक चीज और बताई जाती है कि यूनिवर्स जो बना उसके अंदर स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मिल्की वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरा एक बार लेंगे। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर जो जो हाइपोथेसिस दे रखी थी पहले उसको देखेंगे, फिर हम यूनिवर्स से रिलेटेड देखेंगे। ओके, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर बेटा सबसे पहले जो थ्योरीज दे रखी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन एंड अबायोजेनेसिस, है ना। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन एंड अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस नाम से ही पता चलता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, अबायोज मतलब अबायोज तरीके से या फिर नॉन मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल से, है ना, जो स्पॉन्टेनियस जेनरेशन हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, है ना, ये तीन साइंटिस्ट थे, थेल्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, शेड लाइफ कुड अराइज बाय, लाइफ जो थी वो अराइज बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी हुई है। इस थ्योरी को करेक्ट माना गया, बाद में इस थ्योरी को करेक्ट माना गया, क्योंकि हम कहते हैं जो सेल होती है वो बनी हुई होती है नॉन लिविंग मटेरियल से, तो इसको करेक्ट माना गया, है ना। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस थ्योरी हुई। उसके बाद में जो था एक साइंटिस्ट आया था, उसने ये कहा कि इस नॉन लिविंग मटेरियल से हुई, लेकिन कुछ ऐसे उसने एग्जांपल्स दिए कि कौन कौन से एनिमल्स कैसे कैसे बने। जैसे फ्रॉग एपियर टू अराइज फ्रॉम डम अर्थ, है ना, जो मेंढक थे वो कीचड़, गंदे नालों से या कीचड़ वगैरह से अराइज हुए। माइस फ्रॉम पिट्रीफाइड मैटर, जो पिट्रीफाइड मैटर था वहाँ से माइस डेवलप हुई। इंसेक्ट फ्रॉम डॉज, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े थे वो डॉज से हुए। मैगॉट्स फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल, मैगॉट्स थी जो डिकेइंग एंड डेथ मटेरियल से डेवलप हुई थी। ये भी कुछ तरीके से स्पॉन्टेनियस मटेरियल जनरेशन में माने जाते हैं, इस थ्योरी में माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे नॉन मटेरियल से नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने की हाइपोथेसिस थी। उसके बाद में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जे.बी.वी. हेलमोंट, एक साइंटिस्ट था बेटा जे.बी.वी. हेलमोंट, इसने बताया कि जो एक यंग माइस होती है ना, वो क्या होता है कि किसी एक पसीने से भरी हुई गंदी कमीज जो होती है उसके साथ में गेहूं के कुछ दानों को एक संदूक के अंदर डाल के रखने से वहाँ पर एक एनिमल्स जो होता है वो डेवलप हो जाता है, यानी चूहा डेवलप हो जाता है, ये कहा जाता था। तो जे.बी.वी. हेलमोंट यंग माइस हेलमोंट, अकॉर्डिंग टू जे.बी.वी. हेलमोंट, यंग माइस कुड अराइज फ्रॉम अ हैंडफुल व्हीट ग्रेन, है ना, व्हीट ग्रेन, व्हेन दीज आर पुट इन अ डार्क कपबोर्ड, यानी एक बहुत बड़े संदूक के अंदर जो डार्क हो, अंधेरे से गिरा हुआ, उसमें रख दिया, along with a moist dirty shirt, एक डर्टी पसीने से भरी हुई डर्टी शर्ट के साथ में उसको रखा, तो वहां पर क्या हुआ, चूहे उत्पन्न हो गए। ये ऐसी जो थ्योरी थी नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल आने की, तो इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस कहा जाता है। इस थ्योरी का मीन्स यही होता है कि लाइफ इज कंसिस्ट या बॉडी इज कंसिस्ट बाय नॉन लिविंग मटेरियल या लिविंग मटेरियल इज कंसिस्ट बाय नॉन लिविंग मटेरियल। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था बेटा हक्सले, मैं आपको बता दूं हक्सले ने एक बहुत बड़ा स्टेटस दिया था, उसने एक लाइन दी थी, उसने बताया था प्रोटोप्लाज्म इज द बेस ऑफ लाइफ, है ना, इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है ये जीवन का आधार है, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो उसने कहा कि प्रोटोप्लाज्म से लाइफ बनी है ना, तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आया, वो नॉन लिविंग मटेरियल से ही क्रिएट होता है, इसलिए उसको भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस में रखा गया, है ना। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जो होगा वो अर्थ की एक तो स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या थी अर्थ की स्ट्रक्चर, और यहाँ पर सन वगैरह ये कैसे बने या मून कैसे बना। मून का जो पहले नाम था वो नोब्यूल्स रखा गया था, नोब्यूल्स इसको हाइपोथेसिस क्या थे, नोब्यूल कैसे फॉर्मेशन हुए, मिल्की वेज कैसे बनी, इस बिग बैंग को कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम स्पॉन्टेनियस के बाद लेंगे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ओके बेटा, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में आगे देखते हैं हम। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को पहले बेटा कॉस्मोस कहा जाता था, क्या कहा जाता है, कॉस्मोस। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग याद करिएगा। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स रिलेटेड टू यूनिवर्स इज कॉल्ड
कॉस्मोलॉजी, है ना। इवोल्यूशन को बेटा अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट था उसने दूसरे नाम भी दिए थे, है ना। इवोल्यूशन को बायो इवोल्यूशन भी कहा गया था। अर्नेस्ट मेयर ने क्या कहा था, अगर इवोल्यूशन बायोस के अकॉर्डिंग होता है तो जैसे कि लाइफ कैसे चेंजेस होती है, तो लाइफ चेंजेस की जो थ्योरी थी यार, इवोल्यूटरी बायोलॉजी जो थी, एक तो इवोल्यूटरी हमने पढ़ा था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी डील्स द चेंजेस इन लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये देखा था, है ना। अगर वो बायोलॉजी, वैसे इवोल्यूशन जो होता है ना बेटा, अर्थ में, है ना, सन में जो यूनिवर्स है उन सब के अंदर जो चेंजेस होते हैं सारे इवोल्यूशन में आते हैं, है ना। उसी तरीके से बायो इवोल्यूशन और इवोल्यूटरी बायोलॉजी देने वाला था अर्नेस्ट मेयर 1970 में, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, कांट लेपेस ने एक थ्योरी दी थी बेटा, कांट लेपेस सपोर्ट नोब्यूलर हाइपोथेसिस। नोब्यूलर मतलब होता है बेटा, नोब्यूल मतलब स्टार, क्या होता है, स्टार बनने की जो हाइपोथेसिस थी वो दी थी। इन विच सोलर सिस्टम एवॉल्व फ्रॉम रेड हॉट गैसेस, यानी कि सोलर सिस्टम जो था वो इवॉल्व हुआ था, इवॉल्व, है ना, इवॉल्व फ्रॉम रेड हॉट गैसेस like clouds containing million of free atom। रेड हॉट गैसेस कैसे बनती थी, है ना, तो जो फ्री एटम जो थे उनके मिलियंस फ्री एटम मिलने से एक क्लाउड बनता था जिसे रेड हॉट गैसेस कहते थे। उसी रेड हॉट गैसेस पर डिफरेंट टाइप के एटम्स जब मिले तो नोब्यूल यानी स्टार्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। बेटा एक बात बता दूं, 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्टार्स पर था। धीरे धीरे जब रेड हॉट गैसेस जब मिल आई तो उनके कारण से ये टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, और डाउन होने से वो स्टार्स में तब्दील होकर के एक ही जगह पर रह गए, है ना। उसके बाद में अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के, तो कांट और लेपेस ने क्या कहा था, जो स्टार्स हाइपोथेसिस दी थी उसमें ये कहा था कि सोलर सिस्टम जो इवॉल्व होने से रेड हॉट गैसेस में रेड हॉट गैसेस बनती है। रेड हॉट गैसेस कैसे बनती है, फ्री एटम जो होते हैं अलग अलग वेराइटीज के, वो मिलकर के मिलियंस कंटेनिंग मिलकर के एक क्लाउड बनाते हैं जिसे रेड हॉट गैसेस कहते हैं, जिससे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है ना। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। बेटा आपको जनरल नॉलेज के लिए बात बता दो, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमें जरूरी याद होनी चाहिए। ऑरेंज लाइक शेप होती है अर्थ की, कैसे होती है बेटा, ऑरेंज लाइक शेप होती है। इसके दोनों पोल पर पोल टू पोल डायमीटर जो होता है बेटा वो होता है 1264 किलोमीटर। कितना होता है बेटा, 1264 किलोमीटर, ओके। और इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है ना बेटा, इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है वो 12,783 किलोमीटर होता है। कितना होता है इक्वेटोरियल डायमीटर, 12,783 किलोमीटर, है ना। अब देखते हैं सन से कितनी दूर है हमारी अर्थ और मून से कितनी दूर है। तो सन से जो है बेटा 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ। कितनी बेटा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और मून से देखें तो 4,84,000 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ। तो अर्थ जो बेटा, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं एक नंबर के। कि अर्थ की शेप होती है ऑरेंज लाइक होती है, पोल टू पोल डायमीटर 1264 किलोमीटर होता है, इक्वेटोरियल डायमीटर 12,783 किलोमीटर होता है, 15 करोड़ किलोमीटर सन से दूर है, और मून से 4,84,000 किलोमीटर दूर है। इसे एक बार नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा करके, बाकी की स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।